नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, हम आज फिर बात करेंगे डुमरी के जिस तरह डुमरी में हुआ, डुमरी के विधायक जयराम महतो के बारे में आज हम फिर चर्चा करेंगे। इसलिए चर्चा करेंगे कि बोकारो में उनका विरोध हुआ और डुमरी में भी जिस तरह से विरोध हुआ, एक गाड़ी उन्होंने खरीदी और उसको लेकर भी कई सवाल उठे थे, उस समय भी उठे थे। और आपको बता दें कि उसी गाड़ी पर कई लोगों ने अपने हाथों से उस गाड़ी पर प्रहार किया और डुमरी के विधायक जब पहुंचे डुमरी तो वहां पर लोगों ने विरोध किया। बोकारो में श्वेता सिंह ने उसका विरोध किया। तो क्या लगता है, देखिए लग ये भी रहा है और मांग उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि डुमरी के जो विधायक हैं वो लगातार कहीं भी कहा जाए कि काफ़ी समय वो काम करते हैं, 13 से 14 घंटा लगातार काम करते हैं। तो कहीं से भी कुछ कॉल आ जाते हैं झारखंड से, तो वहाँ वो पहुँचने की कोशिश करते हैं कि उनका दर्द को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारी पार्टी पूरे झारखंड के लोगों के लिए है। और अब जिस तरह से बोकारो और डुमरी में हुआ उनके साथ, अब लगता है कि वहाँ के लोगों की अब मांग हो गई है, या जेएलकेएम के पार्टी के लोगों ने ये मांग की है कि क्यों ना विधायक जी को सुरक्षा मिले, सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि विधायक जी को अभी 2 कांस्टेबल हैं, उन्हें मिला है, लेकिन जेड सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और किस तरह से, कितने प्रकार की सुरक्षा होते हैं, ये भी हम बात करेंगे, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो सिक्योरिटी प्रदान कराई जाती है, इसमें Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी, उस X सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी और Y सिक्योरिटी शामिल है। इसमें आपको हम बताएंगे कि Z सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मांग तो उठ गई है। Z+ सिक्योरिटी से हम शुरू करते हैं। Z+ सिक्योरिटी सबसे ऊंची कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है। इस सिक्योरिटी में 10 से ज़्यादा NSG कमांडो और पुलिस कर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान तैनात किए जाते हैं। यह सब कमांडो पूरे 24 घंटे तैनात रहते हैं। इनके पास हथियार भी होते हैं। आमतौर पर यह सिक्योरिटी PM, गृह मंत्री, राज्य के CM समेत कई बड़े लोगों को दी जाती है। दर्शकों, इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में, इसलिए बताना ज़रूरी हो रहा है कि आखिर डुमरी के विधायक जयराम महतो के साथ में जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से विरोध करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है और कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी, इस पर हम खास चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे Z सिक्योरिटी क्या होती है। Z सिक्योरिटी के बारे में आप भी जान लीजिए कि Z सिक्योरिटी दूसरी सबसे बड़ी, Z+ के बाद दूसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। इस सिक्योरिटी में 6 NSG कमांडो और पुलिसकर्मी समेत 22 जवान तैनात रहते हैं। ये सुरक्षा दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के जवानों द्वारा दी जाती है। देखिए, झारखंड में भी ITBP है और भारत में यह सिक्योरिटी कई अभिनेताओं और नेताओं के पास है। देखिए, यही Z सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। कई अभिनेताओं और नेताओं के पास Z सिक्योरिटी है। अब हम बात करेंगे Y सिक्योरिटी के बाद Y+ सिक्योरिटी की हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे। Y+ सिक्योरिटी में व्यक्ति की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO शामिल होते हैं। इसके साथ ही इनमें पुलिस कर्मी भी शामिल होते हैं। चलिए Y सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं। Y सिक्योरिटी की सुरक्षा 1 या 2 कमांडो और पुलिस कर्मियों सहित 8 जवान शामिल होते हैं। इसमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी प्रदान किए जाते हैं। भारत में इस श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। Y सिक्योरिटी। चलिए X सिक्योरिटी के बारे में आपको हम बता दें। X सिक्योरिटी की सुरक्षा में व्यक्ति के साथ 2 सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। यह सुरक्षा पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को इस कैटेगरी में सिक्योरिटी मिलती है। देखिए, क्या सिक्योरिटी ज़रूरी है? क्या कई लोग ये भी कह रहे हैं कि डुमरी के विधायक जयराम महतो को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर अब डिमांड और मांग उठ चुकी है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो को Z सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कहीं भी जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है और 2 कांस्टेबल से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए ये मांग उठने लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो मांग उठी है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर चर्चा आज ज़रूर करेंगे, क्योंकि बात विधायक जी की है और विधायक बिंदास है, विधायक बोल्ड है और ये कहीं भी जाते हैं तो एक तरह से कहा जाए लोगों से मिलने की ये
परंपरा जो है वो कायम रखे हुए हैं, इसीलिए अब मांग उठ रही है। और जिस तरह से विरोध हो रहा है, जिस तरह गाड़ी पर हमले किए जा रहे हैं, आप तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, तो क्या सिक्योरिटी की ज़रूरत है? रेखा जी, क्या ज़रूरत है सिक्योरिटी की? विधायक जी को 2 कांस्टेबल तो है ही। बिल्कुल ज़रूरत है अनिल, सिक्योरिटी की। जो 2 कांस्टेबल उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, उन्हें आपने देखा होगा कि जब भी उनके काफिलों को रोका जाता है, वो बेचारे काफ़ी शांत तरीके से आते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। ऐसा जो भी तस्वीर अभी तक नज़र आई है, चाहे वो बोकारो में नज़र आई हो, चाहे वो डीसी कार्यालय के बाहर नज़र आई हो, या फिर वो तस्वीर अगर हमें डुमरी में ही उनके विधानसभा क्षेत्र में क्यों ना नज़र आई हो, तो सिक्योरिटी की इसलिए ज़रूरत है चूँकि एक ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वह लोगों के निशाने पर है। अब चूंकि बयानबाजी भी काफ़ी अग्रेसिव अंदाज में करते हैं, तो ऐसे ही उनके बयान से उनके दुश्मन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि खुल करके फ्रंट फुट पर वो दुश्मन नहीं आते, लेकिन वो बैक में हैं दुश्मन। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये ज़रूरी है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। हालांकि आपने कुछ सिक्योरिटीज़ जो क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, उसके बारे में आपने बताया है कि Z+ सिक्योरिटी है, उसका क्या क्राइटेरिया है, किन्हें मिलना चाहिए, Z सिक्योरिटी की क्या क्राइटेरिया है, Y+ की क्या क्राइटेरिया है, Y की क्या है और X की क्या है। लेकिन इनके जो लोग हैं, पार्टी के नेता हैं, यानी जेल कैम्प के जो सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने मांग की है जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देने की। जेड श्रेणी की जो सिक्योरिटी होती है अनिल, उसमें आपने बताया भी है कि इसमें 6 NSG कमांडो होते हैं और 22 जवान तैनात रहेंगे सुरक्षा में। यानी कि ये ज़रूरी है, जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो की जान को खतरा हो सकता है, और खतरा है भी। चूँकि रात के अंधेरे में कहीं भी जाते हैं, बालू माफियाओं से, ज़मीन कारोबारियों से, हर स्तर पर कंपनियों के अधिकारियों से सीधा वो मतलब एक तरीके से दुश्मनी मोल लेने की वो कोशिश भी करते हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो ऐसे में जो उनके शुभ चिंतक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो चाहेंगे कि इनकी सुरक्षा में चूक ना हो। और जो एक विधायक को 2 बॉडीगार्ड मिलते हैं, जो उन्हें अभी फ़िलहाल मिले हुए हैं, लेकिन उन 2 बॉडीगार्ड के बदौलत जयराम की सिक्योरिटी जो है वो सुरक्षित नहीं है, और इसलिए ये मांग की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी हमें मिली है सूत्रों के मुताबिक से, कि ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है और अगर सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने खुद कहा है कई बार कि अपनी जान को वो पॉकेट में लेके चलते हैं, विधायक की पॉकेट में लेके चलते हैं। डर उन्हें नहीं है किसी चीज़ का, बेधड़क चीज़ों को रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं, और इसीलिए लोगों के निशाने पर हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की तो ज़रूरत है अनिल। अभी जैसे देखिए, सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उन्हें धमकियाँ मिल रही थी, तो उन्हें सरकार ने जो है वो सिक्योरिटी दी, Z+ की सिक्योरिटी। आपको पता है कि ये सिक्योरिटी काफ़ी हाई लेवल की होती है। PM मोदी, गृह मंत्री, ऐसे दिग्गज नेताओं के साथ ये सिक्योरिटी जो है वो तैनात होती है। ऐसे में अगर जयराम महतो की बात करें, हालांकि इनकी लोकप्रियता अभी केंद्रीय स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी अब देर नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका क्रेज़ बढ़ रहा है, अन्य राज्यों में फैल रहा है, उससे केंद्र सरकार तक उनकी लोकप्रियता पहुंचने में अब ज़्यादा विलंब नहीं होगा। तो इस दृष्टि से उनकी लोकप्रियता को देखते हुए सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए उन्हें। देखिए रेखा जी, जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, तो कई लोग इसमें कह रहे हैं कि झारखंड में ऐसा नहीं है कि कोई विधायक जो है पूरे लाव लश्कर और बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के साथ चलता है। सीएम के साथ ही ऐसा होता है, जहाँ पर पूरा सिक्योरिटी और जो पर्सनल गार्ड जो भी हो, जिस तरह से सिक्योरिटी सीएम को मिलता है वो है। लेकिन एक विधायक को देने की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा देखिए, कहने के लिए आप मतलब लोग कह रहे हैं कि एक विधायक को इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, चूँकि इतना लाव लश्कर, आपने सही कहा कि वो या तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ होता है या राज्यपाल के साथ होता है। और अगर एक विधायक के साथ वो सारी सुख सुविधाएं, इतने सारे पुलिस अफसर मिले, तो लोगों के जहन में एक सवाल जाएगा कि एक विधायक को आखिर क्यों। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उनकी लोकप्रियता अन्य विधायकों से अलग है। जो 81 में से जो 80 विधायक हैं, उनकी लोकप्रियता के सामने जयराम की लोकप्रियता काफी ज्यादा। रेखा जी, ये बताइए हाल के दिनों में क्या हुआ था कि ये मांग बढ़ गई? हाल के दिनों में भी हमने देखा अनिल, हमने खबर भी दिखाई बोकारो में, जिस तरीके से खुद वर्तमान विधायक जो वहाँ पे हैं बोकारो में, श्वेता सिंह, उनकी ओर से, उनके समर्थकों की ओर से उनकी गाड़ी को रोका गया, गाड़ी के ऊपर शीशों पर मारा गया, गाड़ी का नंबर प्लेट निकाला गया, उनके सामने ही, उनके 2 जो बॉडीगार्ड उनके साथ थे उनके सामने, समर्थकों के सामने, और नंबर प्लेट को तहस नहस किया गया, पैरों से रौंदा गया। अब उस मामले को लेकर उन्होंने FIR भी दर्ज कराया है। तो अगर एक विधायक की आंखों के सामने उनके साथ 2 सुरक्षा कर्मियों के तैनात रहने के बावजूद अगर उनकी गाड़ी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, तो
आगे आने वाले दिनों में हो सकता है उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा सके, क्योंकि उस वक्त उनके समर्थक थे जो उनका एक घेरा बना के उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था। अगर वो समर्थक नहीं होते तो जो गाड़ी और गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ किया गया अनिल, हो सकता है वो जयराम महतो के साथ किया जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले डुमरी भी पहुंचे थे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। इतने विधायक हैं वहाँ के, लोकल विधायक हैं, और लोकल विधायक को ही अपने क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपने काफ़ी गंदी गंदी बातें कही है, आपने बेबी देवी को मारा है। जो जानकारी हमें सामने आई है वो पूर्व दिवंगत शिक्षा मंत्री के भाई ने वो सारी चीज़ें की है। तो एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार अगर किया जाता है, यानी कि कोई समस्या है। राजनीति में हर कोई एक दूसरे के लिए बोलता है अनिल। क्या पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी नहीं बोलते या राहुल गांधी के लिए पीएम मोदी नहीं बोलते? लेकिन जब व्यवहारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ये नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो सारे बयानबाजी एक तरफ होते हैं, लेकिन जो मिलने का तरीका होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर सभी नेताओं ने जयराम महतो की ओर से बोले गए शब्दों को अगर अभी तक रखा हुआ है अपने अंदर, तो ये राजनीति के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है कि एक इंसान को राजनीतिक तौर पर अगर जो बयानबाजी होती है, सत्ता पाने के लिए सभी अपने तरह के इस तरह से बातों को रखते हैं, लेकिन उन बातों को ग्रज बना के, ईगो बना के अपने अंदर ही रख लेना और उसको जीवन भर पालते रहना, ये सही नहीं है। क्योंकि गुस्से में लोग कुछ चीज़ों को कहते हैं लेकिन वो उस चीज़ों को मीन नहीं करते, जनता के सामने एक बात रखते हैं। लेकिन अगर आप ये कहिएगा कि चुनाव में आपने बेबी देवी को ऐसा कहा, आपने जगन्नाथ महतो को ऐसा कहा, तो अब आप यहाँ से जाइए, आपने हमें बर्बाद कर दिया, तो आप क्या संदेश देश की या राज्य की जनता को देना चाहते हैं? रेखा जी, एक बात देखिए, अगर किसी भी लोग तो ये जानते हैं कि किसी को अगर बुलाया जाए तो वो वहाँ आते हैं तो वो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बोकारो में भी वही है, आपको बुलाया, डुमरी के विधायक जयराम महतो को बुलाया नहीं गया था। डुमरी में भी जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया उसमें भी उन्हें बुलाया नहीं गया था। तो बिना बुलाए विधायक जी चले जाते हैं। अनिल, अगर कहीं पे कोई आंदोलन हो रहा है तो उसके लिए अगर नेताओं को न्योता दिया जाए और न्योता पे नेता पहुंचे तो ये मुझे लगता है काफ़ी शर्मनाक है। अब जैसे यहाँ पर राजभवन के सामने अक्सर कई सारे आंदोलनकारी आंदोलन करते हैं। अब विपक्ष के नेता ये सोचेंगे कि उन्हें जब न्योता मिलेगा उन आंदोलनकारियों की ओर से तब वो उस आंदोलन में जाएंगे, तो ये तो विडंबना है। किसके न्योते का जयराम महतो इंतजार करते? क्या श्वेता सिंह बोलती कि आइए हमारे क्षेत्र में, आप काबिल विधायक है, आप करिए? यहाँ पर बात है कि विस्थापितों के आंदोलन में वो गए थे। जयराम महतो ने विधायक बनने से पहले विस्थापितों की लड़ाई लड़ी है, झारखंडियों की लड़ाई लड़ी है, और आज अगर वो विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं तो विधायक बनने के बाद क्या उन विस्थापितों के न्योते का वो इंतजार करेंगे कि वो न्योता देंगे और तब जाकर के वो वहाँ पे उनके आंदोलन में जाएंगे? तो यहाँ पे उनके निमंत्रण मिले इसलिए वो जाएं, ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो लोग ऐसा कह भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि बिना निमंत्रण के वो आए हैं, तो ये गलत है। अब जो जेएमएम के कार्यक्रम के बारे में भी आपने बोला कि वहाँ निमंत्रण नहीं दिया गया, ये कटसी एक होता है राजनीति में। अभी अगर राजीव गांधी का पुण्यतिथि होता है या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का पुण्यतिथि होता है, तो क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए और आप उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में क्या किसी को निमंत्रण दिया जाता है? ये कटसी होती है राजनेताओं की कि अगर किसी की पुण्यतिथि है, अगर किसी की जयंती है तो श्रद्धांजलि अर्पित करना है। अब वो श्रद्धांजलि अर्पित या तो अगर उनकी कुछ मूर्ति बनी है वहाँ जाके आप करिए, या तो कहीं पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो एक विधायक होने के नाते उनका फर्ज बन रहा था कि वो जाएं, और गए तो उन्हें ये कहना कि आपको निमंत्रण नहीं है, ये सरासर गलत है अनिल। और ये झारखंड की राजनीति में ये एक नई परंपरा शुरुआत हो रही है, इसीलिए मैं इस चीज़ पे देखिए आरोप ये भी लग रहे हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो पर, लगातार ये आलोचनाएं भी हो रही हैं, आरोप भी लग रहा है कि जो सोशल मीडिया पे आने के लिए वो कहीं भी चले जाते हैं, बिना बुलाए चले जाते हैं, तस्वीर खिंचाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए वो ये चले जाते हैं और इस तरह से विवाद उत्पन्न होता है। तो ये भी कहीं ऐसा तो नहीं उनके मन में, या फिर ऐसा लोग कह रहे हैं? किसी नेता को अगर आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं तो इसमें कौन सा आपको टीआरपी लेना है? तो फोटोबाजी क्या वहाँ के नेता, लोकल नेता नहीं कर रहे हैं? हर नेता के साथ एक फोटोग्राफर चलता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक टीम चलती है। अगर पीएम मोदी समुद्र के अंदर में जाके द्वारिका में भगवान का दर्शन करते हैं तो वहाँ तक कैमरा जाता है, फ़ोटो अपलोड होते हैं। तो
मतलब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता कर रहे हैं, यहाँ के लोकल मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यहाँ के विधायक कर रहे हैं, तो जयराम महतो कर रहे हैं, तो फिर सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनकी टीआरपी इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। मैं पीएम मोदी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ के लोकल नेताओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर है वो अन्य नेताओं से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से लोगों को एक समस्या होती है अनिल कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें इसका विरोध करना है, लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। अननेसेसरी नेताओं को टारगेट करना और ख़ास तौर पे जयराम महतो को टारगेट करना वो जनता समझ रही है, और इन सब के बीच जयराम महतो की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ रही है और विरोध करने वाले लोगों की भी लोकप्रियता उनके साथ साथ बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि ये भी जैसे उनके जो विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये टीआरपी के लिए कर रहे हैं, वैसे ही जयराम के समर्थक कर रहे हैं कि जयराम के नाम पर वो भी अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ये भी एक चल रहा है अनिल। वो जो सिक्योरिटी की बात की गई है, तो वो यहाँ पर जो झारखंड के मुखिया हैं उनके पास सीएमओ के पास लेटर जाता है या फिर सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के पास पहुँचता है? ये अनिल, इसमें अभी फिलहाल मैं कोई इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, तो अभी उसकी मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो जानकारी आई है वो यही आई है कि जेएलकेएम के नेताओं की ओर से गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा गया है। अभी इसका प्रोसेस क्या होता है कि किस बेसिस पे कहाँ से लेटर कहाँ जाता है, इसकी थोड़ी जानकारी अभी फिलहाल मुझे नहीं है, तो मुझे लगता है इस पर अभी फिलहाल टिप्पणी करना भी सही नहीं होगा। तो देखिए, जिस तरह से हम लगातार दर्शकों को बात कर रहे हैं कि एक विधायक जी को क्यों ज़रूरत पड़ जा रही है, पड़ गई है हाई सिक्योरिटी की, जेड सिक्योरिटी की, Z+ की हम बात नहीं कर रहे हैं, अब कौन सा सिक्योरिटी मिलेगा, लेकिन हम तमाम सिक्योरिटी की चर्चा ज़रूर किए हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी की मांग की जा रही है। क्योंकि विधायक जी सीधे सीधे कहते हैं कि हम 15 घंटे काम करते हैं और सुबह होते ही हम लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू करते हैं और रात तक भी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और कई अधिकारियों को सीधे डांट डपट करते हैं, भ्रष्टाचार अधिकारियों को, जो भ्रष्टाचारी है उन अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो उसे डांट डपट करते हैं कि आप इस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो। बालू, अगर अवैध रूप से बालू की आवाजाही हो रही है तो उसे रोकते हैं। कोयला को लेकर भी वो सामने फ्रंट में आते हैं। अगर वो किसी श्रद्धांजलि में जाते हैं वहाँ पर विरोध होता है। अगर विस्थापितों की मांग को लेकर अगर वो आंदोलन में जुटते हैं, शामिल होते हैं, तो उनका आना दूसरे विधायक को किरकिरी हो जाता है। ये सब चल रहा है, इसी को लेकर सिक्योरिटी की डिमांड की गई है। अब देखने वाली बात होगी दर्शकों कि डुमरी के विधायक जयराम महतो को किस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि 2 अभी गार्ड तो हैं उनके, लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि उनको किस तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत है। उसके बाद जो लेटर गया है जेएलकेएम की ओर से, उसे केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जो गृह मंत्री के पास गया है, वहाँ पर से वो अब देखेंगे कि वहाँ किस तरह के जयराम महतो को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं झारखंड में, जिस तरह से रेखा जी ने बताया कि 81 विधायक में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। अब देखने वाली बात होगी कि सिक्योरिटी किस तरह से मिल रही है, क्योंकि विधायक जी अब काफ़ी एक्शन में आ चुके हैं और झारखंड की तस्वीर को बदलने में लगे हुए हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।